दोस्तों मुझे पता है आप में से कुछ लोग भूखे होंगे। आई एम सॉरी अगर मैं आपको ऐसा खा के आपके मुंह में अगर पानी आ रहा है तो आई एम सॉरी। लेकिन रिव्यू देने के लिए, मैं फूड ब्लॉगर तो वैसे हूँ नहीं, लेकिन रिव्यू देने के लिए मुझे खाना ही पड़ेगा हर चीज़ का। बीन्स, नींबू, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, इट्स गुड फ्रेंड्स। दुसुपी सीरीज के फेसबुक फॉलोवर्स को 30% ऑफ मिलेगा होल डे टुमारो। तो आपको आके बस ये दिखाना है, और बस खाने के लिए मुझे फॉलो मत करना, वाकई नहीं फॉलो करना दोस्तों। आज रिपब्लिक डे है। आई विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। भारत माता की जय। और आज ही के दिन हमारे शहर में यानी कि जीरो में एक नया रेस्टोरेंट खुला है। यह रेस्टोरेंट पड़ता है मेडिकल लाइन में, बिल्कुल ज्ञातका जनरल हॉस्पिटल के ऑपोजिट में है। आप शायद देख सकते होंगे उधर इमरजेंसी केयर सेंटर। इस रेस्टोरेंट का नाम है रेस्ट्रो कम ट्रैवल क्यूजिन। तो आप सोच सकते हो हमारे शहर में एक और लोकल क्यूजिन वाला रेस्टोरेंट बन गया है। मेरा मानना है कि हम ट्रैवल लोगों को अपना जो भी खाना है, जो भी क्यूजिन है, उसे प्रमोट करने की बहुत ज़रूरी है। जब बाहर वाले ऐसा नहीं कहना चाहिए, जब नॉर्थ इंडियन वाले जो उनका खाना पीना है पूरा दुनिया में उन्होंने उसको प्रमोट किया है, लेकिन हम ट्रैवल वाले अपने ही जगह में अपने खाना को ही प्रमोट नहीं करते। जब कोई टूरिस्ट आता है उनको भी वेस्टर्न डिशेज ही खिलाते हैं, उनको भी नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन डिश ही खिलाते हैं। उसी खाना का हम प्रमोशन कर रहे हैं, जबकि हमारा खाना भी, हमारा क्विजीन्स भी बहुत ही स्वादिष्ट है दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट है। पहले तो आपको लगेगा कि ये क्या बनाया है, लेकिन आप 1-2 बार खाइए, 3 बार खाइए, 4 बार खाइए, फिर ये स्वाद आपको बार बार याद आने लगता है कि मुझे खाना है। और इसे बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा जो स्पाइसेस यूज़ होता है लोकल क्विजीन में, हमारा जो आइटम्स यूज़ होता है, जिस तरह से हम बनाते हैं हर कोई नहीं बना सकता दोस्तों। इसलिए मैं कह रहा हूँ लोकल क्विजीन्स वाले जो रेस्टोरेंट है, दे आर ब्लडी स्पेशल एंड इट रिक्वायर्स जेन्युइन हार्ड वर्क टू रन सच रेस्टोरेंट्स। ईटानगर में भी कई सारे हैं, आसान क्यों नहीं है। एक बाम्बू रोस्ट आप करके देखिए, खासकर ईटानगर नाहरलगुन में समर सीजन में बम्बू रोस्ट करके देखिए, कितना मुश्किल है ये काम, आपको तब एहसास होने लगेगा। और इसीलिए इन सब आइटम्स का रेट भी ज़्यादा होता है। आप म्यूज़िक प्लेस में जाते होंगे, और मैं बार बार म्यूज़िक प्लेस को क्यों याद करता हूँ, कुछ खर्चा किया नहीं मैंने, लेकिन फिर भी वहाँ बाम्बू रोस्टिंग का जो रेट है उसे आप कंपेयर कीजिए कितना महंगा है, क्योंकि बनाना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं विदाउट मच डिले। और ये मैं अंदर आ गया हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों जब कोई बिजनेस शुरू करता है, एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करता है, खासकर क्विजीन्स वाले जो इस फील्ड में है, रेस्टोरेंट वाले फील्ड में है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैंने यहाँ मैडम से बात किया है जो प्रोप्राइटर है इसके। उनका कहना था कि आज लॉन्च है और मेन्यू आइटम्स अभी तक उन्होंने बनाया नहीं है, लेकिन आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मेन्यू आइटम्स आ जाएगा। और आप पता नहीं डिशेस जितने भी हैं वो यहाँ मिलेगा, मेडिकल लाइन में जनरल हॉस्पिटल के ऑपोजिट। और मैं भी सोच रहा हूँ कुछ खा लूँ, लेकिन रेस्टोरेंट चाहे जैसा भी हो, सबसे पहले मैं हमेशा कॉफ़ी पीता हूँ।
तो चलिए एक ऑर्डर करके देखते हैं। सबसे पहले कॉफ़ी ऑर्डर करने से पहले मैं आपको ये छोटा सा एक रेस्टोरेंट है, काफ़ी छोटा है, काफ़ी प्राइवेट सा है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ इस रेस्टोरेंट के बारे में। स्टे विद मी। दोस्तों वैसे मुझे रेस्टोरेंट के एम्बियंस से इतना कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ता है। मुझे खाना का जो क्वालिटी है उसमें ज़्यादा दिलचस्पी है। मेरे जितने भी दोस्त हैं हम उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ क्वालिटी बहुत सही होता है। मेरे फेसबुक के ज़्यादातर फॉलोअर्स मुझे पता है अरुणाचल से नहीं है, बाहर से हैं, नॉर्थ ईस्ट के बाहर से हैं। तो आप में से ज़्यादातर लोगों ने ट्रैवल फूड्स ट्राई नहीं किया होगा। हाँ, थोड़ा नॉन वेज स्टाइल ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि कभी यहाँ आके ट्राई कीजिए। नॉन वेज को छोड़ के भी काफ़ी सारे आइटम्स हैं, जैसे हमारा जो सलाद आता है वो हम जंगल से लाते हैं, एकदम फ्रेश वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक। हमारा जो ड्रिंक्स है उसे हम घर में ब्रू करते हैं, घर में हम बनाते हैं। और म्योको के वक्त काफ़ी सारे टूरिस्ट रास्ते में यूं चलते हैं अपुंग पी के। अपुंग तो अलग ट्राइब वाले कहते हैं, हम कहते हैं ओ। मेरा सुझाव यही है कि जब आप अरुणाचल आते हो और हमारा ट्राइबल जो कुजीन उसे ट्राई नहीं करते तो आपका सफ़र अधूरा रहता है। आपको ट्राई करना चाहिए। अगर आप ट्रैवलिंग करते हो, सोच लीजिए कि आपको पूरी बहुत पसंद है और आप गए न्यूजीलैंड और वहाँ रेस्टोरेंट में आप पूरी ढूंढ रहे हो, तो आप गलत तरह के टूरिस्ट हो दोस्तों। मेरा ऐसा मानना है। When in Rome, be like the Romans, एक कहावत है। जहाँ जो चीज़ सबसे अच्छा मिलता है उसे ट्राई करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है दोस्तों। So that's why I'm promoting local cuisines, local drinks, whatever। लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की बहुत ज़रूरी है ट्रैवल सोसाइटीज़ को। चलिए कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। वैसे मैं रेस्टोरेंट में कभी सीटी बीटी नहीं बजाता इस तरह करके, मैं सीधा जाता हूँ किचन के सामने जाके सीधा ऑर्डर करता हूँ। और यहाँ एक मैडम है मेरे प्रोप्रिएटर। मैम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम है तादू यायू। तादू यायू नाम है। प्यार से क्या बोलते हैं आपको? तुन्या। तादू तुन्या। आई थिंक तुन्या इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पता नहीं नेम। थैंक यू। तो मैम ये आज ही खुला है ना? हाँ, ये आज ओपनिंग हुआ। और आपने कॉल किया था मुझे? हाँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और इसमें ज़्यादातर आइटम्स जो लोकल क्विजीन ही होगा ना? हाँ, लोकल ही होगा। और उसके बाद चाइनीज़ ना? और चाइनीज़ भी होगा। और मेन्यू आपने अभी तक नहीं बनाया। हाँ। कुल मिला के कितना आइटम हो सकता है आपका इस लोकल क्विजीन रेस्टोरेंट में? बहुत ज़्यादा आइटम हो सकता है ना? ज़्यादा होगा। पिके होगा? पिके होगा। पिके तो होना ही पड़ेगा। सांको पिके होगा, सिजा पिके होगा ना। उसके बाद में हीरिंग जो होता है सिंपल वाला, वो तो कॉमनली मिलेगा ही है चावल के साथ में। उसके बाद में बहुत सारा होगा, हमाल होगा, फिर उसके बाद में काफ़ी सारा आइटम होगा ये सब। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीके अपने लोगों की एक पहचान की तरह है। इफ फूड इज कंसर्न, पीके के बिना हम खाना खाते नहीं है, और पीके साथ हो तो खाना में और मज़ा आता है। और मैम डेम्बू रोस्टिंग होगा? हाँ, हो जाएगा। डेम्बू रोस्टिंग भी होगा, और उसमें भी काफ़ी अलग अलग तरह के मीट भी होंगे। मिल जाएगा। हाँ। अंडा मिक्स वाला मिल जाएगा। अंडा मिक्स वाला मिल जाएगा। और मेन्यू कब तक बनेगा मैम? मेन्यू बन जाएगा एक दो दिन? हाँ, एक दो दिन में हो जाएगा। ओके। एंड मुझे कप कॉफ़ी मिल सकता है? हाँ हाँ, श्योर। थैंक यू वेरी मच। हाँ, मैं आपसे और बात करूँगा बाद में। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स
ब्लैक कॉफ़ी इज़ रियली गुड। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं किसी भी रेस्टोरेंट में जाता हूँ तो सबसे पहले ब्लैक कॉफ़ी ट्राई करता हूँ। पता नहीं, मुझे बहुत पसंद है ब्लैक कॉफ़ी। गेस द रेट, इट्स जस्ट 30 रुपीज़। 30। मैंने एक ब्लैक कॉफ़ी पिया है 120 में, फ्लाइट में भी मैंने पिया था 300 रुपये में। दे ऑल टेस्ट द सेम, बट हियर द प्राइस इज़ वेरी जेन्युइन। 30 रुपीज़ फ्रेंड्स। दोस्तों, यहाँ मेरे साथ एक और शख्स जुड़ गया है, जाना पहचाना चेहरा है, कॉफ़ी पीने के लिए। हेलो मैडम, मिस लांदी बुमिंग। हाय। आप क्या पी रहे हो? ब्लैक कॉफ़ी? ब्लैक सेम सेम। मैं आपसे कुछ चीज़ पूछना चाहता हूँ मैम। आपको आपका फेवरेट डिश क्या है लोकल क्विजीन में से? लोकल जी। लोकल में से बहुत सारा है। जैसे कि से पुन्यू पुन्यू पुन्यू, हाँ पुन्यू। पुन्यू, ओके, हाँ। और ऑलराइट, एंड रैंक टू सेकंड। सेकंड हम पहले बहुत पसंद करते थे pork हाँ, ना। हाँ। तो आजकल लेकिन pork नहीं खाते, पर pork का और पसंद है किस तरह? बॉयल पसंद है, फ्राई पसंद है, करी पसंद है, नागा बॉयल बॉयल हाँ बॉयल लोकल स्टाइल। लोकल स्टाइल के साथ में, हाँ, हाँ। जो मिक्सर के साथ में वो याद मत दिलाओ। हाँ, यहाँ देखिए आप कितने बार आपने सिंप्लिसिटी या ऑर्डर चाहिए क्या? कुछ लेना सिंप्लिसिटी इज किंग। दुकान के प्रोप्रिएटर, रेस्टोरेंट के प्रोप्रिएटर बहुत कम ही होते हैं, ऑर्डर लेते हैं, लेकिन यहाँ मैं अपना सिंप्लिसिटी दिखा रहे हैं, डेडिकेशन दिखा रहे हैं। मैं दोस्तों, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ जो आपको सोचने पे मजबूर करेगा। हमें होममेड फूड्स ज़्यादा क्यों खाना चाहिए, खासकर इंडिजिनस फूड। ये खासकर मैं अरुणाचल के लोगों के लिए बता रहा हूँ। जो चीज़ मैन्युफैक्चर्ड होके आता है, मुझे इस बारे में इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन बीच बीच में न्यूज़ में आ जाता है, बीच बीच में वीडियोस में देखता हूँ कि इसमें इतना मिलावट है, इतना केमिकल है, उसमें इतना प्रोसेस्ड क्या क्या कुछ केमिकल है। हम अपने आँखों से नहीं देख पाते कि कैसे बना है, फैक्ट्री कैसा है, किस तरह से खाना प्रोसेस्ड हुआ है। फ्रोजन फूड्स मिल रहे हैं और कई तरह के खाना आप पैक होता हुआ ज़्यादा आ रहा है, और हम अपने बच्चों को भी कुरकुरे, जो ब्रांड का नाम मैं बोलना नहीं चाहता वरना लग जाएगा डिफेमेशन या फिर कुछ केस, लेकिन प्रोसेस्ड फूड हमें बच्चों को खिलाना ही नहीं चाहिए। हमारे सोसाइटी में ओबेसिटी वाला केस पहले ज़माने में होता नहीं था। आप 40 साल पीछे जाइए, 50 साल पीछे जाइए, द फर्दर यू गो बैक, और पीपल वर फिट। खाना पीना इतना अवेलेबल नहीं था, फिर भी फिट थे। आज सब कुछ अवेलेबल है, खासकर दारू। तो हेल्थ स्टैंडर्ड गिरते जा रहा है। एक्सरसाइज करना लोग बोल रहे हैं, फिटनेस में इतना ध्यान नहीं रखते। वहाँ मैंने देखा 100 मीटर रेस एक बंदा कंप्लीट नहीं कर पाया। चलिए, मैं मानता हूँ कि फर्स्ट आना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन कम से कम कंप्लीट कर लेता। वो बंदा 100 मीटर कंप्लीट नहीं कर पाया। इस तरह हो गए ट्राइबल लोग। और एथलेटिक हुआ करते थे हम, एथलेटिक दोस्तों। एक बेसिक नेचुरल फिटनेस जो ट्राइबल्स का होता था वो अब ख़त्म हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे भी लोग हैं जो 5 पुशअप नहीं कर सकते ट्राइबल सोसाइटी में। 5 पुशअप। अब देख लीजिए हेल्थ स्टैंडर्ड। जहाँ तक मेरा यकीन है, अगर हम ट्राइबल फूड ज़्यादा खाते हैं, उसमें हम इतना मैन्युफैक्चर्ड इंग्रेडिएंट्स, प्रोसेस्ड फूड इतना हम नहीं डालते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, फर्मेंटेड फूड इज़ बेटर देन प्रोसेस्ड फूड। मैं ऐसा मानता हूँ। कुछ दिन पहले यहाँ पीके से कैंसर होता है, इसका रिसर्च करने के लिए गुवाहाटी से या कहीं से कुछ लोग आए थे। मुझे ऐसा बेवकूफ़ी लगता है। रिसर्च करना ही कीजिए, तो आप हर चीज़ के बारे में रिसर्च कीजिए।
जो हम मस्टर्ड ऑयल लेते हैं उसके बारे में रिसर्च कीजिए, जो हम मैगी खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, उसके बारे में रिसर्च कीजिए, उसमें कितने केमिकल से कितना रॉन्ग एलिमेंट्स इस्तेमाल किया जाता है ताकि खाना ना सड़े। इतने सॉफ्ट ड्रिंक्स हम पीते हैं उसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है, कार्बोनेटेड वाटर क्या होता है, हर चीज़ के बारे में आप बताइए ना। ट्रैवल फूड्स के बारे में आप रिसर्च करने आ रहे हो। फ़िलहाल मैंने यहाँ कुछ ऑर्डर किया है, खाते हुए तो मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं एक बात से शाहरुख खान से बहुत सहमत हूँ कि उन्हें खाते हुए वीडियोस लेना खींचना अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मुंह कैसा कैसा टेढ़ा आ जाता है, तो इसलिए मैं खाऊंगा बड़े आराम से, लेकिन मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा मैं क्या खा रहा हूँ इन लोकल क्विजिन एंड रेस्टोरेंट। ये है पिके, ये पिला, पोक, चिकन, ये जंगल से हम लाते हैं, हुकुहमा कहते हैं। साइंटिफिक नेम जो कॉमन इंग्लिश नेम है उसे मुझे पता नहीं, लेकिन दिस इज़ अ वेरी गुड सलाद, वेरी गुड एपेटाइजर। यहाँ देखिए लोकल चावल मिलता है, चटनी, इतना कुछ आइटम आपको मिल रहा है। अब मैंने दिन को खाना खाया है, लेकिन इन सब आइटम को देख के दोस्तों मेरे मुंह में पानी आ गया। मुझे खाना खाना है तो आइटम मिस हो गया दोस्तों। स्क्वाश मिलता है, बीन्स, कैरोट, प्याको, अंग्रेजी में क्या कहते थे इसे मुझे याद नहीं आ रहा है, नाम खा रहा था, हर चीज़ पता नहीं है। ये मुझे पता है ऑनियन। चलिए खाने के बाद आपसे बात करता हूँ, मैं आपको बताऊंगा कैसा है। दोस्तों बाढ़ में जाए आइडियोलॉजी, शाहरुख खान को पसंद हो या ना हो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो पीला है एकदम बढ़िया है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ कहीं भी प्रोसेस्ड फूड वाला आइटम बिल्कुल नहीं है। जो भी है होममेड है, प्रोसेस्ड कुछ नहीं है। मैम ने मुझे चिकन भी दिया है, साथ में पोर्क भी दिया है, और 2 तरह के आइटम है यहाँ पे, पीके, बैम्बू शूट पीके, और ये भी हुकुहमा। अगर किसी को पता है कि अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए। और सबसे अच्छी बात, ये हमारे लोकल चावल है, उसे खा रहा हूँ। एक महक आता है लोकल चावल से, वो महक मुझे बहुत पसंद है। अपना बासमती है दोस्तों, अपना बासमती है। दोस्तों मुझे पता है आप में से कुछ लोग भूखे होंगे। आई एम सॉरी अगर मैं आपको ऐसा खा के आपके मुंह में अगर पानी आ रहा है तो आई एम सॉरी। लेकिन रिव्यू देने के लिए, मैं फूड ब्लॉगर तो वैसे हूँ नहीं, लेकिन रिव्यू देने के लिए मुझे खाना ही पड़ेगा हर चीज़ का। बीन्स, नींबू, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, इट्स गुड फ्रेंड्स। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर खाना ऐसा हो तो बिल्कुल खाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और एक चीज़ नोटिस मैं बार बार करता हूँ जीरो में, हाल ही के दिनों में काफ़ी सारे राइस होटल्स वगैरह खुल गए हैं। लोग चाइनीज़ डिश से जो होलसम मील होते हैं उधर शिफ्ट हो रहे हैं। उनका सोचना है कि
160 रुपीज़ 170 रुपीज़ में चोचो मोमोज खाने से अच्छा है मैं खाना ही खा लूँ बस उस रेट में या उस रेट से थोड़ा सा ज़्यादा में, और सेहत के लिए भी ज़्यादा अच्छा है। इसलिए मैं बार बार देखता हूँ किसी भी रेस्टोरेंट में जाता हूँ, फैमिली वाले बहुत आते हैं। कुछ ही देर पहले यहाँ कुछ फैमिली मेम्बर्स आए थे, उन्होंने भी यहाँ काफ़ी कुछ खाया है। तो इस तरह हो गया रेस्टोरेंट्स हैज़ बिकम ए फैमिली आउटिंग इवेंट। तो आपको ऐसी चीज़ें खाना चाहिए जो सेहत के लिए अच्छा है। और वैसे भी हफ्ते में मेरा मानना है कि हफ्ते में एक बार अपने माँ को बाहर खिलाने के लिए ले जाना चाहिए। मैं खुद नहीं करता है, मैं हिपोक्राइट, लेकिन आपसे करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कितना पकाएगी एक औरत, कितना बचपन से पका पका के कब तक पकाएगी। इसलिए एक दिन माँ को लीव देना चाहिए किचन से, और माँ को छोड़िए, अगर भाई पकाते तो भाई को भी एक दिन लीव देना चाहिए, बहन को भी लीव देना चाहिए, कोई भी हो, सर्वेंट्स हो, उनको भी लीव देना चाहिए। और अच्छा मील जो हमारे लिए रोज़ पकाते हैं उनको खिलाना हमारी उनको खिलाना हमारा फ़र्ज़ बनता है, इसलिए खिलाना भी चाहिए। मैं बात ज़्यादा करता हूँ दोस्तों खाना खाते वक्त, मेरी माँ हमेशा ये कहती है। कुछ लोग ऐसे खाना खाते हैं बिल्कुल बात नहीं करता, जैसे कोई आदमी मुझसे कहेगा भाई आपके पीछे सांप है, बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देता। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे खाते वक्त सोशलाइजिंग करना अच्छा लगता है। पता नहीं यार, शायद हो सकता है पैरेलल यूनिवर्स में मैं बहुत कोई बिलियनियर हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, अरबपति होते हैं, इनके पास समय नहीं होता, तो नया आइडिया सुनने के लिए बिजनेस डील्स लंच पे भी हो जाते हैं, तो इनको बात करना भी पड़ता है। तो बस हम गरीब लोग हैं जो खाना खाते वक्त बिल्कुल मौन रख के खाना खाते हैं, बिल्कुल मौन। लगता है जैसे कि पूरब हो गए, किसी का फ्यूनरल देख के आए। मैं ऐसा नहीं दोस्तों। चलिए एक चीज़ कोशिश करते हैं, मैम थोड़ा खाना मिल सकता है? ओके हाँ, एक्स्ट्रा चावल दीजिए। चावल जितना बार भी ले सकते हैं। चलो क्या चावल चावल इंग्लिश पढ़ने नहीं होता नहीं, साइंटिफिक नेम होना पड़ेगा, इंग्लिश नेम तो नहीं होगा। हाँ सब कुछ थैंक यू मामा, दो के जी परोगे वाला दो के। ओके दोस्तों, अब मैं खाना खाऊंगा। दोस्तों एक और चीज़ है, मुझे खाना वेस्ट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये मेरी दादी माँ ने सिखाया है, खाना वेस्ट बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि उनका कहना था कि जब किसी ज़माने में चावल सोने की तरह था, मतलब इतना अवेलेबल नहीं होता था। तो मेरा अपब्रिंगिंग भी ऐसा हुआ है कि मैं खाना बिल्कुल वेस्ट नहीं करता। गरीबी जी क्या है वो दोस्तों ट्रस्ट में। और वहीं जब मैं वीके भी गया, वीके हॉस्टल में था मैं, तो वहाँ मैंने देखा कितने सारे स्वादिष्ट डिश है, दाल है, सब्जी है, खीर भी देते हैं टाइम टू टाइम। उधर जो भी मिल रहा था मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, जो भी चीज़ वीके किचन से मिलता था, चाहे फ्राइड राइस हो, जो भी हो। और वहीं कुछ अमीर बच्चे एवरी टाइम उनके प्लेट से सब्जी को ऐसे धक्का मार के बाहर गिरा देते थे, फिर दाल अलग, फिर चावल इतना इतना फेंक देते थे। मैं बोल सकता हूँ कि उनके अपब्रिंगिंग में उनके माता पिता ने उनको वो सब दिया, खाने वाली चीज़ें जो वो डिमांड करते थे। इससे उनका एपेटाइट खराब हुआ, उनका टेस्ट खराब हुआ, उन्हें घर वाला खाना अब बिल्कुल पसंद नहीं था। अमीर बच्चे ही नहीं, खासकर लड़कियां भी, मैं देखता हूँ कि हॉस्टल्स का खाना मुझे पसंद नहीं। मुझे बहुत पसंद है दोस्तों हॉस्टल्स वाला खाना भी। 3 टाइम्स ए डे मिलता है। जब घर में होते हैं ये लोग घर का खाना खाना नहीं चाहते, होटल खाना चाहते हैं। जब घर में होते हैं तो इनको हॉस्टल वाला खाना याद आता है, जब हॉस्टल में होता है तो घर वाला खाना याद आता है। अजीब लोग हैं।
खाना खाना है तो खाना खाना होता है दोस्तों। अगर आपको भूख नहीं लगता है तो आई सजेस्ट यू शुड एक्सरसाइज मोर। बदन में तकावत आपको लाना होगा, सब कुछ टेस्ट आएगा दोस्तों, ट्रस्ट में। Anyway, friends, I will talk to you later after I complete this dish here. दोस्तों मुझे अचानक कुछ चीज़ें याद आ जाता है। एक फेसबुक पोस्ट था बहुत साल पहले का है, चेतन भगत द राइटर। वो जर्मनी में गए थे, एक रेस्टोरेंट में उन्होंने काफ़ी कुछ ऑर्डर किया। खाना ख़त्म किए बिना वो जा रहे थे। फिर वहाँ एक वेटर आया, सर उनसे कहा कि यू हैव टू फिनिश दिस और समथिंग लाइक दैट कुछ था। चेतन भगत ने कहा बट आई पेड फॉर इट, आई डोंट हैव टू कंप्लीट द मील, फिनिश द मील। तो उस वेटर का कहना था, जर्मनी में था, कि द मनी मे बी योर्स बट द रिसोर्स इज़ आवर्स। मतलब ये होता है, हम इंडियंस को खाना वेस्ट करने की आदत हो गई। कभी शादी वाला बुफे में आप जाके देखना, खा नहीं पाएंगे, फिर भी माउंट एवरेस्ट प्लेट में बना के ये लोग जाते हैं। हर आइटम ले जाना चाहिए, इस तरह का माइंड होता है। पता नहीं इनको लगता होगा कि पैसा वसूल होना है, पैसे तो डालते हैं नहीं वेडिंग्स में, फिर भी पैसा वसूल वाला खाना बनाने की कोशिश करते हैं, एवरेस्ट लगा के ज़्यादातर चीज़ें फेंक देते हैं। इस तरह होता है दोस्तों। मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मेरा एक बोटानिस्ट दोस्त हुआ करता था जब मैं पंजाब में पढ़ता था, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। तो मैं ऊपर फ्लोर में रहता था, वो नीचे फ्लोर में रहता था। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताया कि मैं जिस तरह खाना खाता हूँ, उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि मैं खाना वेस्ट नहीं करता। चावल का एक एक दाना मैं ख़त्म करता हूँ, जितने भी आइटम हैं जिन्होंने दिए हैं उसे मैं ख़त्म करता। तो उनका कहना था कि उनके घर एक जीव आया था, यहूदी। तो उनका ये कहना था कि वर्ल्ड वॉर के दौरान, मेरे दोस्त के घर में है, वर्ल्ड वॉर के दौरान उनके पास बस एक स्लाइस ब्रेड था। उस ब्रेड को उन्होंने 1 महीना चलाया, पूरा परिवार में कुल मिलाकर 8 लोग थे। एक स्लाइस ऑफ ब्रेड को 1 महीना चलाया, इस तरह होता था। तो इसलिए वो यहूदी जो खाना वेस्ट नहीं करते थे, बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि आपका खाना सही नहीं है तो अफ्रीका के कुछ फ़ोटोज़ देख लीजिए, वहाँ किस तरह लोग माल नरिश हो रहे हैं। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, प्रेमचंद सुई से, प्रेमचंद द राइटर सुई से जो बचा खुचा चावल है उसे भी खाते थे। इंडिया मालनरिश कंट्री ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश एरा। आज 76 ईयर्स हो गए रिपब्लिक डे का। अब हमें लगने लगा है हम सेल्फ सफिशिएंट है, खाना फेंक सकते हैं। रॉन्ग मेंटलिटी फ्रेंड्स, रॉन्ग मेंटलिटी। फेंकने से अच्छा किसी आश्रम धर्मशाला में डोनेट कीजिए अपने खाने को, कर सकते हैं। लिमिट में खाइए, अच्छा खाइए, ख़त्म खाइए, ख़त्म कीजिए अपने प्लेट में जो भी है। मैं इसलिए इतना इनवाइट नहीं करता हूँ लोगों को घर में, क्योंकि कभी कभी वो ये कहते हैं मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है, मैं चिकन नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता, मैं सब्जी नहीं खाता, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। खाना खाना होता है दोस्तों, इन लोगों को इनवाइट ही नहीं करना चाहिए। दोस्तों एक फेसबुक मीम था, कुछ साल पहले आया था। उसमें एक प्लेट दिखाया जाता है, एक में निशी का प्लेट, एक में आधी का प्लेट, एक पतनी का प्लेट। पतनी का प्लेट में हड्डी भी नहीं बचता है। मैं इस बंदे को ढूंढ रहा हूँ मारने के लिए। ट्रस्ट मी, मुझे ये स्टीरियोटाइप बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हड्डी कौन ख़त्म कर सकता है दोस्तों, लोकल मुर्गी का। इस बंदे को मैं ढूंढ रहा हूँ, इस मीम बनाने वाले को मैं मारूंगा दोस्तों। फिर उसके बाद जेल जाना पड़े जाऊंगा, मैं मारूंगा। जस्ट किडिंग फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत चलता है।
I'm just joking friends. आप अपने लोग कहानी ख़त्म नहीं करते दोस्तों। स्टीरियोटाइपिंग हमें एक दूसरे का नहीं करना चाहिए, इससे दरारें बनती हैं जोक के नाम पे, रोस्ट के नाम पे। किसी को रोस्ट अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। नॉट एवरीबॉडी इज द सेम। स्टीरियोटाइपिंग नहीं करना चाहिए। वी आर वन। एंड ऑफ स्टोरी। Anyway friends, the food was really good. मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ये रेस्टोरेंट इन मेडिकल लाइन। अगर अच्छा नहीं होता तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता दोस्तों। द फूड इज़ रियली गुड हियर। विश्वास नहीं है तो आपको खा के देखना पड़ेगा। और मैंने सुना है कुछ डिस्काउंट भी है। चलिए इस बारे में और मेम से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का डिस्काउंट है। क्या मेरे फॉलोअर्स को डिस्काउंट मिलेगा? इस तरह की चीज़ें। बट आई एम आस्किंग फॉर टू मच डिस्काउंट हियर। मैंने अभी अभी मैम से बात किया है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कल पूरा दिन जो भी कस्टमर आएगा, आप जो भी खाते हो 20% ऑफ मिलेगा। और एक खुशखबरी है, ये एक मौका है आप लोगों के लिए। दुसुपी सीरीज के फेसबुक फॉलोवर्स को 30% ऑफ मिलेगा होल डे टुमारो। तो आपको आके बस ये दिखाना है और बस खाने के लिए मुझे फॉलो मत करना, वाकई नहीं फॉलो करना दोस्तों, फॉलो करना ठीक है। और अगर आप जीरो में रहते हो, मेरे फॉलोवर हो, तो आपको यहाँ आना चाहिए। 30% ऑफ बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। होल डे जितने बजे से ये खुलता है तब से लेकर क्लोजिंग टाइम तक दुसुपी सीरीज के फॉलोवर्स को 30% ऑफ। आई रिकमेंड यू दिस रेस्टोरेंट, लोकल रेस्टोरेंट एंड क्यूजिन। काफ़ी लाजवाब डिश बना रहे हैं। चाइनीज़ भी एकदम बढ़िया है। मेरे लोगों से भी बात किया है और काफ़ी जाने माने हस्ती भी आ रहे हैं। मिसेस अरुणाचल वहाँ बेटी है, उनका ग्रुप भी आया है, मेकअप एंड आर्टिस्ट भी आए हैं। और रोदी सब अरुणाचल हिल, थोड़ा कम्प्लेक्स नाम है, अरुणाचल रोदीसी मैं कहता हूँ, वहाँ से लानीपुमी आए हैं। और मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। ही इज़ द सीक्रेट हीरो बिहाइंड द बेटर वीडियोस ऑफ अमावा एंड एपी डायरेक्ट। ट्रस्ट मी। And many more. एंड मेनी मोर टू कम। पहले तो न्यूज़ का था। न्यूज़ जेड का भी एडिटर रह चुका है। सोचिए, एडिटिंग का दुकान है सर, हमारे ताचो सर। ओके, एनीवे थैंक यू फॉर वाचिंग दिस और वंस अगेन ए वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे सर आपकी तरफ से मेरे दर्शकों को। Very happy 76th रिपब्लिक डे। Republic Day. ओके, गुड नाइट एवरीवन।